सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक वक्त आ गया है कि निगरान हुकूमतों के तमाशे बेज़ौक़ की सलाहियत, अहमियत और अफादियत का बेलाग जायजा लेते हुए देखा जाए कि दुनिया भर के जमहूरी ममालिक से हटकर हमने अहद आमरीत की मुतारिफ करदा इस मश्क राहेगाह को क्यों सीने से लगा रखा है। ये अछूता ख्याल 1956 और 1973 के दस्तूर साजों को भी न सूझा। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बहाली आइन फरमान मुजरिया 1985 के जरिए सदर और गवर्नरों के इस इख्तियार को आइन का हिस्सा बना दिया कि वो असम्बलियों की मियाद खत्म होने पर निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़राए आला का तकर्रुर करें। बाज़ तकनीकी तरमीम के साथ ये पख आज भी आइन का हिस्सा है। 1990 के इंतखाबात में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की निगरान वज़ारत उज़्मा तले पहले और 2018 में जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क के ज़ेर एहतमाम आखिरी इंतखाबात हुए। अब तक के 6 इंतखाबात में से कोई एक भी ऐसे न थे जो हर पहलू से मोतबर और गैर मुतनाज़ा करार पाए। अलबत्ता ये सनद इमरान खान की जिद के सबब 2013 के इंतखाबात के हिस्से में जरूर आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के दांधली से पाक होने की तस्दीक कर दी। आखिरी और ताज़ा तरीन मिसाल उजली रिवायात के हामिल नेक नफीस जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क की है, जिनके सर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तफाक राय से निगरान वज़ारत उज़्मा का ताज सजाया गया। 25 जुलाई को गुरूब आफ्ताब के कुछ ही देर बाद अव्वल शब की फितना सामा सातों में यकायक RTS की हरकतें कल बंद हो गई। वोटों की संदूकचियां जादुई उड़न खटोले पे बैठकर नामालूम बारगाहों में पहुंच गईं और 3 दिन तक शबे गजीदा नताइज अवाम के आसाब पर कचूके लगाते रहे। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क कुछ ना कर पाए, वो भी हार गए। इलेक्शन कमीशन भी हार गया, अवाम भी हार गए। ये वोट की तौहीन बल्कि असमत दरी का ऐसा शर्मनाक मुजाहरा था कि आज तक अजाब जहां बना हुआ है। हमारी देखा देखी बांग्लादेश ने भी 1996 में निगरान हुकूमतों का तसव्वुर अपना लिया, लेकिन 12 बरस बाद इस मश्क बेसमर से तायब होकर दुनिया भर में मरूजा निजाम की तरफ वापस चला गया। अहले बंगाल ने इतनी खुश ज़ौकी का मुजाहरा जरूर किया कि निगरान हुकूमत के सरबराह को वजीर आजम के बजाय चीफ एडवाइजर का नाम दिया। दुनिया के तमाम छोटे बड़े ममालिक में कहीं भी इस नौह की निगरान हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक बेहतरीन जमहूरी इक़दार रखने वाले सर फहरिस्त 10 ममालिक में नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इनमें से किसी ने निगरान हुकूमतों जैसे चोंचले नहीं पाल रखे। हमारे यहाँ का निगरान बंदोबस्त आईनी व कानूनी तकाजों से बेनियाज निराले ही डंग रखता है। पाकिस्तान का आइन गैर मुबहम तौर पर निगरान हुकूमतों के दायरे को मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत तक महदूद कर देता है। मुतअद्दिद अदालती फैसले भी सरहद के साथ करार दे चुके हैं कि निगरान का काम किसी नौह का इनकलाब बर्पा करना, पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीलियां लाना या दूरस नताइज के हामिल इक़दाम करना नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में लगभग 3 सालों पर मुहित काविश पहम के बाद तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से इलेक्शन एक्ट 2017 की मंजूरी दी, जो आज भी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुत्तफिका जामे और मुस्तनद दस्तावेज है। इस एक्ट का आर्टिकल 230 और इसकी 11 झेली शिकें वजाहत से बताती हैं कि निगरान हुकूमतों के फराइज क्या है और इन्हें कौन से काम नहीं करने चाहिए। 230(1) की झेली 4 शिकों का उन्वान जली निगरान हुकूमत के फराइज, फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, हुकूमत चलाने के लिए रोजमर्रा के अमूमी इंतजाम कारी, कानून के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत, मामूल के ऐसे काम, रूटीन टास्क जो अवामी मफाद के लिए जरूरी हों और जिन्हें आने वाली हुकूमत वापस लेना चाहे तो इसे मुश्किल न हो। तमाम अफराद और सियासी जमातों के साथ मसावी सुलूक रवा रखना आर्टिकल 230(2) का उन्वान है। जो काम निगरान हुकूमतों ने नहीं करने चाहिए, द केयर टेकर शैल नॉट। इस उन्वान के तहत 7 मौजूहात मुबहम जिक्र है। किसी नौह के बड़े पॉलिसी फैसले, ऐसे पॉलिसी इक़दामात जिनसे आने वाली मुंतखब हुकूमत की अथॉरिटी मजरू हो, ऐसे मुआहिदे जो अवामी मफाद के मुनाफी हों, बैरून ममालिक या आलमी इदारों के साथ अहदनामे, सरकारी अफसरान की तरक्की और तबादले, जरूरत और अहमियत का तयन किए बगैर और इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर तबादले करना, इलेक्शन कमीशनर पर असरअंदाज होना या इस तरह की किसी सरगर्मी का हिस्सा बनना जो इंतखाबात के मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होने पर असरअंदाज हो। इस वजाहत और सैरियत के बावजूद हमारे निगरानों को कुछ अंदाजा नहीं कि वो किस लिए आए हैं, इनका बुनियादी वजीफा क्या है और इन्हें अपनी तवानाइयां किस काम पर मरकूज रखनी चाहिए। 1 माह हो चला, मेरे इल्म में नहीं कि कोई एक भी काबीना इजलास सिर्फ इंतखाबी उमूर और इलेक्शन कमीशन से मुआवनत के तकाजों बारे में मुनक्किद हुआ हो। शायद ही किसी ने आइन इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 या इससे मुतल्लिक
मुतल्लिका अहम अदालती फैसलों पर नजर डाली हो। व्हाट्सएप कॉल्स के अंदाज में तलाश किए गए ये हीरे बड़ी लॉटरी निकल आने की शादमानी व सरशादी के साथ इक़्तिदार की बारगाहों तक पहुंचे और फिर भूल गए कि वो क्या करने आए थे। कुछ ने इसे अपने कामकाज से फरागत और तफरीह का सुनहरी मौका जाना, कुछ तस्वीर, तकरीर और तशहीर के आशूब का शिकार होकर टीवी स्क्रीनों में जा बैठे और कुछ मनसबी आसाइशों में मगन हो गए। सबकी सुबह इंतखाबात के तवील इल्तवा की दुआ के साथ तुलू होती और इसी आरजू की धीमी धीमी आंच में गुरूब हो जाती। वो इन रफतों के लिए अवाम के मरहूने मिन्नत है ना जवाब दे। खला से आए और खला में चले जाएंगे, इस बेचेहरा निजाम की दुनिया में कोई वक़्त नहीं। ये पाकिस्तान को 2-3 माह या इससे भी ज्यादा अरसे के लिए इंतहाई दर्जे की बेतौकीरी और आलमी तन्हाई में धकेल देता है। इन्हीं दिनों सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत जाते हुए ख्वाहिश के बावजूद इसलिए पाकिस्तान कुछ वक्त गुजारने से गुरेजा रहे कि यहाँ का बेबालों पर सियासी बंदोबस्त इनके मर्तबा व मकाम से मुनासबत नहीं रखता। निगरान ना मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाबात की कुदरत रखते हैं, ना सलाहियत और ना अज़्म। ये बहुत नेकोकार होने के बावजूद दानली रोकने की इस्तेदाद भी नहीं रखते। 6 इंतखाबी तजर्बों से ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है। सो आने वाली हुकूमत और अपोजिशन को इत्तफाक राय से 1973 के आइन में की जाने वाली इस आमिराना पेवंदकारी को काट फेंकना चाहिए। दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी असम्बलियों की तहलील के वक्त मौजूद विफाकी और सूबाई हुकूमतें कायम रहे, लेकिन अगले ही दिन वो इन शिकंजों में कस दी जाएं जो आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की निगरान हुकूमतों के लिए बनाए हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन पहले ही वसी इख्तियारात रखता है, इसे मजीद तवाना बना दिया जाए। दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक में यही तरीकेकार राइज है, तो हमें भी कई महीनों के लिए मुल्क को चंद बेसिम तफलान खुद मामला के हवाले करके अमलन मफलूज कर देने की इस मश्क बेसमर से निजात हासिल कर लेनी चाहिए।